नमस्कार दोस्तों, आप सभी का प्रज्ञान सिंधु में स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम कला वर्ग के कुछ प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं जो पिछले सालों में पूछे गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इस प्रश्नों के यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। लिंक जो है उसका टेलीग्राम चैनल का वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और यहाँ पे आप टेलीग्राम में जा कर के प्रज्ञान सिंधु सर्च करके भी जो है हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से भी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पे पहले प्रश्न में पूछा गया है, नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता कौन है? ऑप्शन आप देखिए और बताइए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पे वो है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 नंबर जो आपका सही, पेरेटो जो है ये नवीन कल्याणवादी अर्थशास्त्र के जन्मदाता हैं, पेरेटो। ठीक है, पेरेटो। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये पहला प्रश्न था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे प्रश्न में पूछा गया है कि पृथ्वी के आंतरिक संरचना के विषय में सबसे महत्वपूर्ण जानकारी हम किससे प्राप्त कर सकते हैं? ठीक है, भूकंप विज्ञान से या और ऑप्शन जो दिए हैं उनसे। ठीक है, तो यहाँ पे आप जल्दी से कमेंट में इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा दोस्तों, भूकंप विज्ञान से हम जो है पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में ज़्यादा जानकारी हासिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी, सबसे महत्वपूर्ण की बात यहाँ पे की गई है। अन्य जो हैं इनसे भी जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन भूकंप से जो है सबसे ज़्यादा मिलती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, टनकपुर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? जल्दी से कमेंट में करके जो है बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों महाकाली नदी पर। ठीक है, जो ये परियोजना है टनकपुर बांध परियोजना, ये महाकाली नदी जो है उस पर स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चार मीनार कहाँ स्थित है? ठीक है, ऑप्शन देखिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका आंसर दीजिए। ठीक है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों हैदराबाद में। ठीक है, हैदराबाद में चार मीनार स्थित है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है? ठीक है, सिर्फ विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों सहारा मरुस्थल। ठीक है, सहारा में सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा को माना जाता है और है भी। ठीक है, अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा पार्क कौन सा है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों येलोस्टोन नेशनल पार्क यूएसए। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, यदि मई में लंदन में सुबह के 11 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा? तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि जो भारतीय समय है, ठीक है, भारतीय समय है वो आपका +530, यानी कि 5.5 घंटा ज़्यादा है। कहाँ से लिया गया है मानक समय? तो ये लंदन से ही लिया जाता है। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि यदि मई में लंदन में सुबह के 11 बजे हैं तो भारतीय मानक समय होगा। तो सीधी सी बात है दोस्तों, 5.5 घंटा इसमें जोड़ देंगे तो आपको जो आपका समय है प्राप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका 2 यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों आप ऑप्शन देखिए और फटाक से जो है आंसर दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो यहाँ पे सुमेलित नहीं है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नेपानगर। ठीक है, नेपानगर जो है यहाँ पे अखबारी कागज़ बनाए जाते हैं, न कि कोई सोना कोई शुद्ध किया जाता है या वहाँ पे कोई खदान मिलती है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पे अखबारी कागज़ बनते हैं। बाकी ऑप्शन सही हैं, इनको भी ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पूछा गया है, पाटभूमि पाई जाती है, पाटभूमि कहाँ पाई जाती है? तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रश्न का भी उत्तर दीजिए यदि आपको आता है तो। नहीं आता है तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कि पाटभूमि जो है वो पाई जाती है आपकी नागपुर छोटा में। ठीक है, नागपुर छोटा में जो है पाटभूमि पाई जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे पूछा गया है, महाद्वीपीय मग्न तट तथा गहरे सागरीय मैदान के मध्य स्थित होता है। क्या पूछा है?
महाद्वीपीय महाद्वीपीय मग्न तट, ठीक है, ये मान लीजिए तट है, ठीक है, मग्न तट और गहरे सागरीय मैदान। ये मैदान गहरा सागर मान लीजिए, ये पूरा पानी भरा हुआ है, ठीक है, पूरा पानी भरा हुआ है। और यहाँ पे जो ये थोड़ा सा मग्न तट है, जो पानी से थोड़ा सा भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? तो इस हिस्से को पूछ रहा है क्या कहते हैं। तो दोस्तों ये क्या है? एक ढाल है। तो इसका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, ऑप्शन नंबर 8, यानी कि 10वें प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों वो ए होगा, यानी 1 नंबर जो है आपका सही हो जाएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राज्य की उत्पत्ति का कौन सा सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है? ठीक है, तो ये प्रश्न जो है काफ़ी रिपीट हो जाता है, तो इसको ध्यान रखिएगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, यानी कि डी, ठीक है, विकासवादी सिद्धांत, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा है निम्नलिखित में से किसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा? तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से इसका जो उत्तर है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थर्ड ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, संवैधानिक उपचार का अधिकार, ठीक है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है फेबियन समाज किसकी संस्था थी? ठीक है, फेबियन समाज किसकी संस्था थी? तो इसका सही आंसर है दोस्तों बुद्धिजीवियों की, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है कौन से संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत भारत में पंचायत राज को संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है? तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो है 73वां, ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है पंचायती जो राज था उसको संवैधानिक आधार प्रदान किया गया है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न नंबर 15 में नाजीवाद किससे संबंधित है? नाजीवाद किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4, हिटलर से संबंधित है, ठीक है, नाजीवाद। ठीक, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है प्रश्न नंबर 16 में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक राजकोषीय नीति का उपकरण नहीं है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, यानी कि तीसरा नंबर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा गया है राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होते हैं? यदि राजकोषीय घाटा अधिक होने से अर्थव्यवस्था के भुगतान संतुलन में क्या परिवर्तन होते हैं? मान लीजिए किसी देश में राजकोषीय घाटा ज़्यादा हो रहा है, सरकार को ज़्यादा घाटा हो रहा है, तो वहाँ क्या होगा? स्थितियाँ जो है अनुकूल नहीं रहेंगी, क्या होंगी? प्रतिकूल हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है, यानी कि ऑप्शन 1, प्रतिकूलता में वृद्धि, ये हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में पूछा गया है किन्स के अनुसार अति उत्पादन, ठीक है, अति उत्पादन और बेरोजगारी का मुख्य कारण है, किन्स के अनुसार, ठीक है। तो देखिए अति उत्पादन और बेरोजगारी, ठीक है, ये दो चीज़ें यदि हैं तो इसका कारण जो किन्स ने बताया है वो बताया है कुल मांग में कमी, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कहीं बहुत ज़्यादा उत्पादन हो रहा है किसी चीज़ का, ठीक है, और वो वहाँ बेरोजगारी भी है, तो इसका मतलब है कि उस चीज़ का जिस चीज़ का उत्पादन हो रहा है, जिस चीज़ का उत्पादन किया जा रहा है उसकी मांग नहीं है, ठीक है, उसकी मांग नहीं है, लोग उसको पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यही है, इसीलिए बेरोजगारी है और अति उत्पादन और बेरोजगारी के कारण किन्स ने यही बताया। तो अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 19 में पूछा गया है किसी राष्ट्र के आर्थिक कल्याण की दृष्टि से कौन सा बाजार सर्वोत्तम है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है देख लीजिए और आप बताइए कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर। और यहाँ पे इसका उत्तर जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि तीसरा नंबर जो ऑप्शन है, पूर्ण प्रतियोगिता यदि रहेगी बाजार में तो आर्थिक कल्याण की दृष्टि से सही होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न दोस्तों आपका जो है अर्थशास्त्र से था। कला वर्ग में अलग अलग जो है कला वर्ग के जितने भी विषय हैं उनसे प्रश्न पूछे जाते हैं।
अगला प्रश्न है, देखिए। तो अगले प्रश्न यानी कि प्रश्न नंबर 20 में पूछा है दोस्तों, का पार्ट का संबंध है। ठीक है, तो का पार्ट का जो संबंध है दोस्तों, ऑप्शन देखिए और जल्दी से इसका आंसर दीजिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ग्रामीण कल्याण कार्यक्रमों की सहायता व मूल्यांकन से, यानी कि ऑप्शन नंबर जो ए है यानी कि 1 वो सही हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, तो ये थे आप सभी के लिए यूपी बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम 2021 की तैयारी के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। आज के वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।